Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-1 Advanced English Structure number 203। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो आप if का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप जो भी क्लॉज होता है, जो भी आप सेंटेंस कहना चाहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आप कहते हैं देन आई एम गिल्टी। अब इसका इस्तेमाल दो केसेस में होता है। पहली चीज, जब आपको ये कहना होता हो कि यार अगर ऐसा करना है तो मैं दोषी हूं, और इसे दो सेंस में कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, या तो मजाकिया तौर पे भी कहते हैं लोग, और कई बार इसका इस्तेमाल तब भी होता है जब आप सेल्फ डिफेंस में ये चीज कहना चाहते हैं कि यार ये चीज तो मैं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज गलत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6-7 हैं, 5-6 मैं कर देता हूं, आखिरी वाला आप कर दीजिएगा। अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं दोषी हूं। इफ के साथ शुरू होगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, सच्चाई बोलना के लिए आप कहते हैं स्पीकिंग द ट्रूथ। टेलिंग द ट्रूथ से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा स्पीकिंग द ट्रूथ, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। इफ स्पीकिंग द ट्रूथ गुनाह है, इज अ क्राइम, तो मैं दोषी हूं। अब देखिए, यहां पर जनरली आप अगर देखें तो इफ के बाद आप देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये क्योंकि स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो देन आई एम गिल्टी को हम एज इट इज यहां पर कॉपी कर लेते हैं और इसे हम जो दूसरा वाला क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, वहां इसे पेस्ट कर देते हैं। देन आई एम गिल्टी। इफ स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ क्राइम, देन आई एम गिल्टी। इफ स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ क्राइम, देन आई एम गिल्टी। यार तुम जितना बोल लो, मैं तो सही बोलूंगा, मैं तो सच बोलूंगा, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये मैंने कोई गुनाह कर दिया तो मैं करता रहूंगा ये गुनाह, ये कहने का मतलब है। अब बाकी सारे फटाफट से कर लेते हैं। अगर मेहनती होना कोई गलती है तो मैं दोषी हूं। इफ अब मेहनती होना कहा जा रहा है, तो इसके लिए आप कहेंगे बीइंग हार्ड वर्किंग इज अ, अच्छा, कोई गलती के लिए आप यहां पर क्राइम तो नहीं कहेंगे, यहां पर इज अ फॉल्ट या फिर इज अ मिस्टेक कहेंगे। सो इज अ फॉल्ट स्लैश मिस्टेक, देन आई एम गिल्टी। Simple. If being hardworking is a fault or a mistake, I'm guilty. If being hardworking is a fault or a mistake, then I'm guilty. अगर अपने लिए खड़ा होना गलत है, if खड़ा होना standing up, और अपने लिए for myself, if standing up for myself is गलत है, is wrong, तो मैं दोषी हूं, then I'm guilty. If standing up for myself is wrong, then I'm guilty. If standing up for myself is wrong, then I'm guilty. अगर अपने काम से प्यार करना गुनाह है तो मैं दोषी हूं। और इसके लिए आप कहेंगे if अपने काम से प्यार करना, loving my job, अरे ओविंग हो गया ये तो। if loving my job is गुनाह है, a crime is a crime, तो मैं दोषी हूं। Then I'm guilty. If loving my job is a crime, then I'm guilty. If loving my job is a crime, then I'm guilty. अगर अपने परिवार को प्राथमिकता देना गुनाह है, if prioritizing, prioritize करने का मतलब होता है किसी को प्राथमिकता देना। So prioritizing अपने परिवार को। अब देखिए, यहाँ पर किसके परिवार की बात हो रही है? मैं खुद के परिवार को ये कहना चाह रहा हूं ना मैं, तो मैं दोषी हूं। तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पे अलग से नहीं इंट्रोड्यूस करना है, आपको सेंटेंस में से ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है। सो इफ प्रायोरिटाइजिंग माय फैमिली, खुद के परिवार की बात हो रही है यहाँ पर, मैं दोषी हूं। सो इफ प्रायोरिटाइजिंग माय फैमिली गुनाह है, इज अ क्राइम, तो मैं दोषी हूं, दैट आई एम गिल्टी। इफ प्रायोरिटाइजिंग, ये ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा समय दीजिए इसमें, इसको किसी और तरीके से मत बोलिएगा। प्रायोरिटाइजिंग माई फैमिली, इफ प्रायोरिटाइजिंग माई फैमिली इज अ क्राइम, देन आई एम गिल्टी। अगर अपने सपनों के पीछे भागना कोई अपराध है तो मैं दोषी हूं। इफ चेजिंग माई ड्रीम, पीछे भागना किसी के भी, तो उसके लिए चेज वर्ड का इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, द पुलिस वर चेजिंग द, चोर के लिए थीफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो द पुलिस वर चेजिंग द थीफ। तो यहां पर हम कह रहे हैं इफ चेजिंग अपने सपनों के पीछे, माई ड्रीम्स, सपनों की बात हो रही है तो मैं ड्रीम्स का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर। एक सपने की बात होती है, इफ चेजिंग माई ड्रीम एक सपने की बात होती तो। सो इफ चेजिंग माई ड्रीम कोई अपराध है, इज अ क्राइम, देन आई एम गिल्टी। इफ चेजिंग माई ड्रीम इज अ क्राइम, देन आई एम गिल्टी। अगर समय पर आना बुरा है तो मैं दोषी हूं। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते जल्दी।